मित्रों, आज का एपिसोड बहुत स्पेशल है क्योंकि आज का एपिसोड एक बहुत स्पेशल सवारी के बारे में है। अपनी सवारी, जान से प्यारी मनोज तिवारी। पापा की परी वैसे तो कभी भी किसी पे भी सवारी करने लगती है, कभी घोड़े की सवारी करने लगती है, कभी बुलेट की सवारी करने लगती है और कभी नाव की सवारी करने लगती है। लेकिन जो सबसे फेवरेट सवारी है पापा की परी चित्रा त्रिपाठी की, जो सबसे पसंदीदा सवारी है वो है ड्र ड्र बुलेट की सवारी। और उस सवारी में भी जो सबसे पसंदीदा सवारी है वो है मनोज तिवारी। अपनी सवारी, जान से प्यारी। एक पुरानी कहावत है कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, लेकिन अब नई कहावत बन गई है चित्रा त्रिपाठी के बुलेट को देखकर और उनकी सवारी को देखकर। सवारी सवारी पे लिखा है तिवारी का नाम, मनोज तिवारी का नाम, त्रिपाठी की सवारी तिवारी। वैसे तो चित्रा त्रिपाठी के बुलेट पर बहुत सारे नेताओं ने सवारी की है, बहुत सारे नेताओं को चित्रा त्रिपाठी ने लिफ्ट दिया, लेकिन सबसे ज़्यादा सवारी जो की है वो हमारे मनोज तिवारी, रिंकिया के पापा, बेबी को बियर पिलाने वाले रिंकिया के पापा ने की है। आपको अंदाज़ा है कितनी बार? 5 बार मनोज तिवारी ने। और कोई भी नेता ऐसा नहीं है हमारे देश में जिसने एक से ज़्यादा बार बुलेट की सवारी की हो चित्रा त्रिपाठी की। मनोज तिवारी, ओ नहीं, सॉरी, एक नेता है मनोज तिवारी के अलावा, एक नेता और है जिसने एक से ज़्यादा बार चित्रा के बुलेट की सवारी की है, और वो भी दोनों जगह, सवारी के रूप में भी और ड्राइवर के रूप में भी, यानी बुलेट पर आगे बैठकर भी और पीछे बैठकर भी। गैस कीजिए कौन हो सकता है वो नेता? सोचिए, तब तक मैं आपको मनोज तिवारी के जलवे, मेरा मतलब मनोज तिवारी की सवारी वाले सारे वीडियोस दिखा देता हूँ। कैसी बढ़िया चित्रा त्रिपाठी और मनोज तिवारी की ट्यूनिंग। तो शुरुआत करते हैं मनोज तिवारी की सबसे पहली सवारी जब उन्होंने की थी 2020 में। 2020 से शुरुआत हुई थी और शायद बुलेट की भी शुरुआत 2020 से ही हुई थी। तो यूँ समझिए कि उद्घाटन ही त्रिपाठी जी की बुलेट का उद्घाटन ही तिवारी जी से हुआ था। रिंकिया के पापा, देखते रहिए आप, सारे की सारी सवारियां दिखाऊंगा, देखते रहिए। और वो तो बताऊंगा ही कि वो कौन सा नेता है जिसने सवारी के रूप में भी और ड्राइवर के रूप में भी, आगे भी बैठकर और पीछे भी बैठकर, वो दिखाऊंगा। धैर्य, पेशेंस रखिए। क्रोनोलॉजी, आपको तो पता ही है मैं क्रोनोलॉजी के हिसाब से चलता हूँ। तो सबसे पहले सबसे वाली सवारी 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव, पहली सवारी विद गाना, विद म्यूजिक। रिंकिया के पापा चालू हो जाइए। और आप रिंकिया के पापा का मजाक उड़ा रहे हैं, मुझे तो इसका गर्व है। मैं तो रोज़ गाता हूँ, जहाँ स्कूलों में जाता हूँ बच्चे झूमने लगते हैं। बच्चे डिमांड करते हैं कि आप सुनाइए रिंकिया के पापा। लोग तो, बच्चों का तो पूछना नहीं, मेरा जीवन धन्य हो गया है और मैं उन्हें खुश रख के चल रहा हूँ। मेरे गाने का बोल है, चड्डे मार देली खींच के तमाचा, ही हंस देले रिंकिया के पापा, ही हंस देले रिंकिया के पापा, ही हंस देले चित्रा के पापा। अब मैं आपको दूसरी सवारी, कोलकाता, पश्चिम बंगाल के चुनाव में, वहाँ भी भाई, जहाँ भी जब भी बुलेट लेकर निकलती हैं चित्रा त्रिपाठी, इत्तेफाक से तिवारी जी सामने मिल जाते हैं। वो तो बुलेट लेकर निकलती ही हैं और सामने, अरे ये तो तिवारी जी हैं, तिवारी जी आइए, आपको कहाँ लिफ्ट दे देती हूँ, आइए। फिर से मिल गए, और फिर से मिल गए तो बुलेट की सवारी ही होगी और गाना भी होगा। भाई देखो, गाना तो ज़रूर है, बिना गाने के मज़ा नहीं आता। गाना भी ज़रूर, राइड भी ज़रूर। सवारी नंबर 2 2021। हम उनको मनाना जानते हैं और समझा लेते हैं, सब समझ गए हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, मारामारी होती किधर है? जिधर जीत की संभावना होती है। प्रसाद स्टूडियो है जहां मेरे जीवन का पहला गाना रिकॉर्ड हुआ था और हिट हुआ था। अच्छा, कौन सा गाना था वो आपका? गाना तो वो भोजपुरी वाला था। हाँ। वो गाना है ना बहुत फेमस, निबिया के डाढ़ मैया डालेली झुलुआ हो की झूली रे झूली ना। और वो सफल हो गया था। अब सवारी नंबर 3 2020 हो गया, 2021 हो गया, अब 2022। यूँ समझिए कि हर साल एक सवारी ज़रूर देनी। बस देखो, रूल तो रूल है। एक बार साल में, एक बार त्रिपाठी जी तिवारी जी को अपने बुलेट की सवारी कराएंगे। और कोई नेता नहीं मिलता, वो बुलेट लेकर निकलती हैं और तिवारी जी सामने खड़े दिख जाते हैं। अब देखिए, तिरंगा यात्रा पे भी वही मिल गए। मतलब चुनाव हो, तिरंगा यात्रा हो, G20 हो, ये हो वो हो,
सब बदलती और चीज़ें बदलती रहेंगी, लेकिन सवारी सवारी नहीं बदलेगी। अपनी सवारी जान से प्यारी मनोज तिवारी तिरंगा यात्रा पे बिना हेलमेट के, और उसकी भी वजह सुनिएगा। ब्लड भारी भीड़ से बड़ी मुश्किल से आप पकड़ में आए हैं इस वजह से, चूंकि वहाँ पे बहुत भीड़ थी। हाँ। इसलिए मनोज जी को मैंने अपनी गाड़ी पर बिठाया और जरा इंडिया गेट के चक्कर भी लगाएंगे। बिना आपके सुरों के तो आजादी का तराना अधूरा सा लगेगा। क्या सुनाना चाहेंगे इस खास मौके पर आप? देखिए, आज हम ही नहीं, मुझे लगता है पूरा देश गा रहा है कि भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे प्यारा गुलिस्तान हमारा है। ये आज पूरा देश गुनगुना रहा है चित्रा जी। अब कुछ लोगों के जहन में ये सवाल भी आएगा कि आप बिना हेलमेट लगाए पीछे बैठे हुए हैं। नहीं, पगड़ी बांधा हुआ है। हाँ। आज पगड़ी बांध करके भी, मगर किसी को हेलमेट नहीं है, हाँ। तो पगड़ी बांध करके और थोड़ा कम स्पीड से गाड़ी चलाते हुए इस तिरंगे की यात्रा में शामिल हो सकता है। आपको ये नियम पता नहीं होगा शायद, अगर झंडा लेके और कम स्पीड पे आप चलाएंगे तो हेलमेट की ज़रूरत नहीं पड़ती, फिर पगड़ी से ही काम चल जाता है, गमछा बांध लो आप। और हमारी एंकर भी देखो, वैसे तो कह रही हैं कि अब कुछ लोग ये पूछेंगे, अब कुछ लोग ये सवाल करेंगे कि बिना हेलमेट के बिठा लिया तिवारी जी को, तो मना नहीं कर रही है कि पहले हेलमेट पहनो उसके बाद सवारी करवाऊंगी। भाई तिवारी जी और अपनी प्यारी सवारी जी तो कैसे भी बैठ जाओ, ये बोल रहे हैं। तो हो गई नंबर 2 हो गए या 3 हो गए या कितना। अब देखिए G20 वाली अगले साल, उससे अगला साल 2023, 2021, 2020, 2021, 2023, देखिए विद म्यूजिक। जान से प्यारा है ये सिंह, देखो निशाए हमारा है, जल से स्वागत है सबके तिवारी जी G20 आंगन में। बस पहले बाइक पे बैठो, क्या ये गाना माना, बाइक सवारी है। देखो हमको सवारी देखनी है, आपकी सवारी है। गाना तो बुलेट पे बैठ के गाइएगा, यहाँ नीचे नहीं, हमको देखो सवारी है। चलिए बैठिए। चल पड़ी सवारी, और अब ये अपनी सवारी जान से प्यारी तिवारी, और अब गाना। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की स्माइल बात देख रहे हैं? सुनाता हूँ, जो जल जाते हैं सुनकर ये उनको भी याद दिलाता। ये किसके लिए गाना बना रहे हैं आप और गा रहे हैं? हमारा ही ये गाना है जी। इंटरनेशनल लिट्टी चोखा, जे खैलस ना कैलस धोखा, यूपी चाहे बिहार में, अब स्वाद चढ़ी संसार में, जे खाई भारत से करी नहीं धोखा, दुनिया और संसार में। अगला गाना, एक से काम नहीं चलेगा। देखिए एक से काम नहीं तिवारी जी। नेक्स्ट चित्रा जी बोलिए अगला गाना। आप देखो, आपको मना नहीं कर पाते कभी भी, और किसी को मना कर दें वो हम आगे दिखाएंगे किसी और के गाने पे, किसी और ने कहा गाने को तो क्या हुआ था, लेकिन चित्रा त्रिपाठी के लिए मना नहीं होगा। देखो सवारी भाई, बुलेट पे लिफ्ट भी तो दे रही है, तो बात तो माननी पड़ेगी। गाने को बोलेंगे तो, और जितना बोलेंगे उतना गाना पड़ेगा। गजबे गाना बोल गिल भाई। और ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, ओह ये भी एक ये तो मैसेज हमारी दिया जाएगा। ये दोस्ती बुलेट पे ही गाई गई थी। जी। हम नहीं तोड़ेंगे, वाह। जो भी हमको हाथ बढ़ाएगा हम उसको जोड़ेंगे, ये दोस्ती। अरे तो बड़ा अच्छा गाना है चित्रा जी। आप इसमें जोड़ कर आगे अपने हिसाब से तेरे भी तैयार लिए कर ले सकते हैं। लेंगे, जान पे भी खेलेंगे अपनी दोस्ती, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर ये साथ ना छोड़ेंगे। ओए होए 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 होए। अब अगली सवारी, अगला रूट, अगली सवारी। और देखिए क्या बोल रही हैं शुरू में, पता तो चित्रा को भी है भाई, देखो, और वो मानती भी है। देखो देखिएगा क्या बोले। गाने से पहले कुछ और सुनाता हूँ आपको, उसके बाद गाना तो ज़रूर होगा।
भाई बुलेट की सवारी और गाना न गाएगा मनोज तिवारी, ऐसा कभी हो सकता है? चित्रा की बात कभी टाली है? पहले बात सुनिए चित्रा जी क्या बोल रही हैं। और देखिए, मैं अगर कोई भी इलेक्शन कवर करूं और मनोज तिवारी जी हमारी गाड़ी पे नहीं बैठे तो लोग सवाल पूछना शुरू कर देते हैं कि कहाँ गए मनोज जी, उनसे तीखे सवाल करने आपने बंद कर दिए हैं। तो मुझे पता है आपके पास समय की कमी, आपको प्रचार के लिए जाना है, तो हम भी चलेंगे अलग अलग हिस्सों में। मनोज तिवारी जी से होंगे बड़े सवाल। तीखे सवाल बंद कर दिए हैं और आपके पास समय की कमी है। वैसे तो बाइक पे ही बैठे दिखते हैं, जब देखो जिधर भी चलो पूरा फुल टाइम गाना वाना, पिकनिक हो रही है। लगता नहीं जैसे कोई फैमिली मेंबर के साथ ही पिकनिक हो रही है, कोई पत्रकारिता इंटरव्यू आपको लग रहा है कहीं से कोई और बड़ा सवाल भी पूछने वाले हैं। बड़ा सवाल ही देख रहे हैं इतनी देर से, हम बहुत सारे बड़े सवाल देख चुके हैं, अगला बड़ा सवाल देख लीजिए। और समय की कमी है, पता नहीं कैसे बड़ी मुश्किल से मिलती है ये सवारी जो है। और अरविंद केजरीवाल की जो आप पार्टी है ना, उसका नाम आपदा पड़ गया है और आपदा में अवसर आप ढूंढ रहे हैं और आगे हैं। आपदा में अवसर आप ढूंढ रहे हैं, आपदा फिर से देखे एक बार। अरविंद केजरीवाल की जो आप पार्टी है ना, उसका नाम आपदा पड़ गया है और आपदा में अवसर आप ढूंढ रहे हैं। आपदा में अवसर आप ढूंढ रहे हैं, गाना हो जाए अब इसी बात पे। आपदा में अवसर तो ढूंढ ही लिया, तो अब गाना भी हो जाए। उसके पहले मैं चाहूंगी थोड़ा आप गाड़ी से उतरें और जो गाना आपने बनाया है दिल्ली की जनता के लिए, वो हमारे दर्शकों को सुनाते चलें और फिर हम अंदर चलेंगे। लास्ट गाना तिवारी जी की, ये आखिरी यात्रा है ना? नहीं, हम तो मैं बताना भूल गया, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 में रह गए, पता नहीं कैसे। तिवारी जी और कौन सा काम करने, और कौन सा ज़रूरी काम हो गया था? त्रिपाठी जी की सवारी बुलेट के बजाय और कौन सा काम आ गया होगा? नहीं तो 2025, ये 2025 वाला जो आप देख रहे हैं, ये भी दिल्ली के विधानसभा चुनाव के टाइम का है। पता नहीं 2024 में कैसे फुर्सत नहीं मिली तिवारी जी को। चित्रा त्रिपाठी जी के बुलेट की सवारी कैसे मिस कर गए। गाना सुनिए आप, गाना मिस नहीं होने दूंगा मैं। गाना, ये गाना नहीं है, ये हमारा फरमान है कि बहाने नहीं बदलाव चाहिए, दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए। 10 साल से झेले खूब बहाने हमने, दिल्ली के मालिक बन बैठे लगे हो सबको ठगने। बहुत सहेलियां नहीं सहेंगे, करना है ऐलान कर दिया। अब वो वीडियो देखे आपने, देखा चित्रा ने जब भी कहा और जब नहीं भी कहा, चित्रा के तो कहने की भी जरूरत नहीं होती, उससे पहले ही रिंकिया के पापा, कुछ भी कोई भी गाना गवा लो। पता नहीं चित्रा बोलती भी है नहीं, अपने आप ही गाना शुरू। लेकिन वो जो दिल्ली की टीचर ने बेचारी ने बोलना कह दिया था, गाना गा दीजिए थोड़ा सा। अरे बाप रे, रिंकिया के पापा तो चट देनी पट देनी मार दिए, नौकरी से निकलवा रहे थे बेचारी को। अब देखो वो चित्रा त्रिपाठी तो थी नहीं, चित्रा त्रिपाठी होती तो अरे एक की जगह 10 गाने गा देते, लेट के गा देते, चढ़ के घूम के गा देते, नाच के गा देते। लेकिन बेचारी उस टीचर की गलती है, उसको कैसे बेइज्जत किया था, कैसे जलील किया था। चित्रा त्रिपाठी नहीं थी ना, क्या करें बेचारी, गलती है उसकी। चित्रा त्रिपाठी होना चाहिए था, पत्तलकार होना चाहिए था इस देश की, उसको मना नहीं कर पाते तिवारी जी। आपको ये कहना चाहिए, आप नौटंकी कर रहे हो कि ये कोई सरकारी कार्यक्रम, कोई मजाक नहीं कर रहे हैं। आप सांसद को बोलोगे आप गाना गाओ, सांसद को बोलो कि गाना गाओ, पत्रकार समझ रही हो? ये तमीज है आपकी? तमीज है कोई? चित्रा के जैसी तमीज है? गाने का प्रोग्राम है क्या? गाने का प्रोग्राम है ये? कोई आपको इतने भी नहीं पता यहाँ क्या हो रहा है? ये कोई न्यूज चैनल है? ये 2 करोड़ का सीसीटीवी लगने जरा, आप जरा गाना गा दीजिए। बताइए। चलिए आप नीचे बैठिए, आप मन से नीचे जाइए, इन पे कार्रवाई करो, ठीक है? कार्रवाई इसको बिल्कुल नहीं क्षमा किया जाना चाहिए। जब इतने इनको पता नहीं है कि सांसद से कैसे बात करते हैं, तो छात्रों से कैसे बात करेंगी? चलो आप जाके बैठो नीचे। इनको पता नहीं है सांसद से कैसे बात की जाती है, चित्रा को पता है ना सांसद से कैसे बात की जाती है, सांसद से गाना कैसे गवाया जाता है, सांसद को कैसे मनाया जाता है। बेचारी इस टीचर को कहाँ पता था। अब वो जो हमने गैस करने को बोला था, वो सवारी जो बुलेट पे आगे भी बैठ के सवारी कर चुकी है और पीछे भी बैठ के सवारी कर चुकी है, दुनिया का एकमात्र, दुनिया की अकेली सवारी है। याद आया आपको? कुछ नहीं याद आया? छमोछे वाले बाबू, रिमोट से लहंगा उठाने वाले बाबू। देखो नंबर 1 पे तो वही है मनोज तिवारी, 5 बार सवारी कर चुके हैं। और दूसरे नंबर पे शुक्ला जी ही हैं, रवि किशन शुक्ला, समोसे का रिमोट से उन्हीं की किस्मत में ये रिकॉर्ड उन्होंने बनाया है कि चित्रा त्रिपाठी की बुलेट पे
पीछे बैठ के भी सवारी की और आगे बैठ के भी, यानी सवारी के रूप में भी और ड्राइवर के रूप में भी। पहले पहला वाला। जय श्री राम के नारे के साथ रवि किशन भारतीय जनता पार्टी को जिताने में पश्चिम बंगाल में लगे हुए हैं। गोरखपुर के सांसद हैं, लेकिन बंगाल की भी जिम्मेदारी इनको सौंपी गई है और इस वक्त बीजेपी कैंडिडेट के प्रचार प्रसार के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। इनसे बातचीत करते हैं। बहुत स्वागत है आपका बुलेट रिपोर्टर में रवि किशन जी। थैंक यू चित्रा जी। अरे आपका भी स्वागत। अब अगला, ये तो पीछे बैठ के देख लिया, अब आगे वाला। मैंने बोला ना, अकेला रिकॉर्ड है, वर्ल्ड रिकॉर्ड है। चित्रा की बुलेट पे किसी और को ये नसीब नहीं हुआ है, आगे भी और पीछे भी। अब खुद देखिए और फिर लॉजिक भी देखिए। रवि किशन जी को बहुत समय हो गया था बुलेट चलाए, तो इस वजह से ये बुलेट पश्चिम बंगाल में चला रहे हैं और बुलेट से बैलेट की यात्रा तय करने में कितना वक्त लगेगा ये बड़ा सवाल है। लेकिन उनकी फैन फॉलोइंग जहां भी वो रुकते हैं उनको घेर कर खड़ी हो जाती है। फैन उनको घेर के खड़े हो जाते हैं जहां भी रुकते हैं। अब फैन के कहने पर गाना भी गा दीजिए ना, गा दीजिए ना। अरे आपको तिवारी जी से कम थोड़ी हैं, आप भी तो अपनी सवारी जान से प्यारी गाना क्यों नहीं गा रही, गाइए। दर्शकों को कुछ मैसेज बंगाल की जनता से क्या कहेंगे आप? जैसन सोच ले रहनी वैसन धनिया मोर बाड़ी। यहाँ धनिया बड़ा बिक रहा है, देखो इधर धनिया बिक रहा है, ये धनिया वाला बाजार है पूरा, यहाँ धनिया ज्यादा बिकता है। तो जैसन सोच ले रहनी वैसन धनिया मोर बाड़ी, सावर न गोर बाड़ी हो, बड़ा नीक लागेला बलम जी के बोलिया। बलम जी के धनिया तो पत्रकारिता में बो दिया गया है। धनिया तो देख रहे हैं हम कितने साल से, 11-12 साल से कैसे धनिया बोया जा रहा है। अब अगली वाली यात्रा नंबर 1 तो हो गई, रवि किशन शुक्ला जी की एक हो गई और वो आगे पीछे दोनों वाली हो गई। अब विकास कार्यों का जायजा लेने हैं, कितने विकास कार्य किए हैं। आपको किसी और नेता का विकास कार्य दिखाया नहीं होगा चित्रा ने आज तक कि किसने क्या क्या काम करवाया। लेकिन देखो भाई, रवि किशन जी का काम तो बताना पड़ेगा भाई, क्या क्या काम करवाया, कितने विकास कार्य किए हैं गोरखपुर में। सब देखो भाई, तिवारी जी का भी बताना पड़ता है, त्रिपाठी। अब कोई जातिवाद मत समझ लेना इसको कि ये तो शुक्ला जी और तिवारी जी दिखाई देते हैं, या सब 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 नीचे वाला कोई नहीं दिखाई देता। गोरखपुर के विकास कार्यों का जायजा, इसमें तो नौका विहार भी हुआ है, सिर्फ बुलेट की सवारी ही नहीं हुई है। अब चलते हैं, जरा जानते हैं सांसद जी ने यहाँ पर कामकाज क्या करवाए हैं। बीजेपी की सरकार जो 4.5 सालों से प्रदेश में है, गोरखपुर का खास तौर से विकास हुआ है या नहीं हुआ है, आज उसी की करने वाले हैं सांसद महोदय के साथ हम बड़ी पड़ताल। तो बुलेट पर हो जाइए सवार, लीजिए आप अपना हेलमेट। अरे क्या किस बात की देरी है, चलिए। कि रवि किशन मुंबई से गोरखपुर आते ही रवि शुक्ला हो जाते हैं, रवि किशन शुक्ला। हाँ चित्रा जी, एक लंबी कहानी है। मुझे जब बम्बई में गया था तो मुझे काम नहीं मिलता था, तो लोगों ने कहा था कि आपको ये हिंदी भाषी होने का नुकसान हो रहा है, और बड़ी पीड़ा के साथ मुझे किसी ने कहा कि आप ये नाम ट्राई करिएगा तो आपको हीरो बनने में। तो इतना दर्द था कि अपने पिता के नाम को ये करना, वो पीड़ा मैं ही समझ सकता हूँ। वो पीड़ा तो आप ही समझ सकते हैं, पिता के नाम को हटाने की जो पीड़ा, लेकिन हटा लिया था। फिर जब चुनाव लड़ने आए तो लगा लिया था। ये जातिवाद मत समझ लेने में, आप लोग बहुत बेवकूफ़ हो, कमाकल लोग हो आप सब लोग। आप में से जो भी सोच रहा है कि वो चुनाव लड़ते टाइम शुक्ला लगा लिया, वहाँ हटा दिया। सुना नहीं आपने कितनी पीड़ा हुई थी पापा जी के नाम को हटाने में? आप गाना सुनो, आप जातिवाद सोचने लगते हो। हमें आपके दिमाग में जातिवाद घुसा रहता है हमेशा। हमारी चित्रा जी से सीखे कुछ, जातिवाद बिल्कुल भी नहीं आता दिमाग में। अब वो सवारी कौन कौन बैठा ही है, वो किस गाना, कहीं और मत सोच। नजर न केकरो लग जाए, नज़र तो बिल्कुल नहीं लगेगी। और नज़र तो देखो तिवारी जी को भी नहीं लगेगी। पता है आज भी तिवारी जी के साथ ही हैं त्रिपाठी जी। अपनी सवारी जान से प्यारी, नज़र मत लगा देना। आज भी अपनी उसी प्यारी सवारी के साथ इंटरव्यू चल रहा है छठ के मौके पर, वही। अब देखो तिवारी जी की क्या गलती और त्रिपाठी जी क्या गलती, जब मिलते ही वो हैं, मिली वो जाते हैं, जब भी कहीं निकलते हैं अरे तिवारी जी थे। तो आज भी वही अपनी सवारी जान से प्यारी जो है ना, वो उसी के साथ इंटरव्यू चल रहा है। और सवारी अपने सामान की जिम्मेदार खुद होती है। देखो तो आप भी अपने सामान की जिम्मेदारी खुद रहे। मैंने देखो सवारी दिखा दी सारी। अब आज के लिए इतना ही। अब बाकी अगले एपिसोड में दिखाऊंगा किसी और पापा की परी के बारे में और उसके किसी और सवारी के बारे में। तब तक के लिए टाटा, अंबानी, अडानी, बाय बाय। पापा